हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल RSB330 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अब तक आपको परसेंटेज के भाग 5 तक आपको बता दिया हूँ, भाग 6 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस सवाल में मैं परीक्षा पर फेल पास पर आधारित ही क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ, जिसमें दिया हमारा पहला सवाल इसमें है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों को कुल योग कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। इसमें सबसे पहले लगाने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कुल रनों का योग दिया है। कुल रनों का योग जो है 110 है। 110 रन बनाए हैं जिनमें 3 चौके तो 3 चौके को हम 3 चौके को 12 कर सकते हैं। ठीक, दिया 8 छक्के सम्मिलित है। 8 छक्के जो है तो 6 करेंगे, 8 छक्के 48। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर 8 2 10 और 4 60 आ जाएगा। ठीक, तो जो 3 चौके और 8 छक्कों का योग 60 आ गया, तो 110 में हम 60 को पहले घटा लेते हैं। घटाने पर हमारा आ जाएगा 50। ठीक, अब सवाल दिया कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों की जो दौड़ा है, तो दौड़ने वाले जो है दौड़ का जो रन बनाए हैं वो 50 है। ठीक, अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है, कुल योग से प्रतिशत जब पूछ रहा है तो इस सवाल को लगाने के सबसे कुल योग का 50 ये कर लेंगे ऊपर, और कुल योग जो हमारा 110 है पूरे परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक जीरो से जीरो को काट लेंगे, बराबर 5 के 100 में गुणा करते हैं 500 आ जाएगा, बटा के 11। अब 500 में 11 का भाग देने पर तो 500 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से गुणा कर देंगे, 11 4 44 आ जाएगा। 11 4 44, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा। ऊपर से उतना जीरो, 11 5 55 करने पर हमारा 10 में से 5 आएगा 5। ठीक, तब इसे धर पर लगा देते हैं। तो लगाने पर हमारा तो 45 सही 5 बटा के 11 हमारा इसका परसेंटेज है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें दूसरा सवाल हमारा दिया है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या माना लड़कों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या x और y। ठीक, तो कक्षा में अधिक बता रहा है लड़कों का, तो इसको हम कर लेते हैं x माइनस y बराबर, फिर दिया कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल तो x प्लस y कर लेंगे, कुल का क्वेश्चन में रख लेते हैं। अब 12% दिया है तो 12 बटा के 100 पर परसेंटेज को 100 में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक, अब ऐसे सवाल को लगाने के लिए चीजें गुणा कर देते हैं। इसमें इसका इधर कर लेते हैं गुणा, तो 100x आ जाएगा माइनस 100y। ठीक, बराबर 12 को गुणा ऊपर कर देते हैं 12x हो जाएगा और प्लस 12y आ जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको 75 कर देते हैं। 75 करने पर हमारा 100x इधर 12 इधर आ जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, और 100 को इधर भेजने पर प्लस में आ जाएगा तो 100y प्लस 12y हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमारा तो इसमें से घटा देने पर आ जाएगा 10 में से 2 हो जाएगा 8, 88 x हो जाएगा बराबर, इसको इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने पर 112y आ जाएगा। ठीक, अब इसको कटा देते हैं। कटाने पर हमारा 4 दूना 8 22 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 8 32 हो जाएगा। एक बार और कटाने पर हमारा 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो अनुपात का पूछ रहा है तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। x का हमारा बराबर में 14 आ रहा है और y बराबर 11 आ रहा है। 11 आ रहा है तो इसमें लड़कों और लड़कियों का पूछ रहा है, तो लड़कों का हम x मान लेते हैं। तो x के अनुसार 14 हो जाएगा रेशियो, और y का 11, अर्थात 14 रेशियो 11 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया है इसमें कि किसी विद्यालय से 2 क्रमगत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे हैं एवं क्रमशः 25% एवं 20% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया कि परीक्षा में 160 विद्यार्थी 140 बैठे हैं जिसमें 25% और 20% फेल हो गए, तो जो पास हुए उनका औसत पूछ रहा है इसमें। तो लगाएंगे सबसे पहले इसमें 2 है 160, एक हो गया, 140 हो गया।
दो कमरे हैं, पहला और दूसरा, जिसमें से 160 में 25% अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए? तो पास का परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने पर हमारा पास का 25% फेल हुए तो 75% पास हुए होंगे, तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, अब 5 से काटने पर 5 एकम 5 और 50 25, तो गुणा कर देते हैं तो 15 8 120 आ जाएगा। ठीक, ये 160 में से 40 फेल हुए, 120 पास हुए। अब दूसरा दिया 140 विद्यार्थी बैठे क्रमशः 20% अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने का इसका निकालने पर 140 आ जाएगा गुणे 20%, तो 80% पास हुए होंगे, तो 0 से 0 कर जाएगा, जैसे ये कर जाएगा, तो 14 बाई 70 14 बाकी 112, 112 लोग। अब दोनों का दिया तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत ज्ञात पूछ रहा है, तब दोनों का ले लेते हैं इसमें, तो दोनों को जोड़ने पर 112 और 120 को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर 2 आ जाएगा, 2 में से 1 3, 1 हो जाएगा 232। ठीक, जब 232 आ गया तब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 232 बटा के अब सबका योग करें तो सबको जोड़ देने पर तो ये हो जाएगा 0, 6 4 10 को 0, 1 1 2 यानी 300 आ जाएगा गुणे 100, परसेंटेज में आ जाएगा। तब परसेंटेज में डबल जीरो काट देंगे, ऐसे भाग दे देते हैं 232 बटा के 3, भाग देने पर हमारा 3 7 21 आ जाएगा, फिर एक चल जाएगा उधर 2, तो 3 7 21 यानी 77, सही 1 बटा के 3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतने लोग पास हुए। तो सवाल इसमें दिया हमारा कि 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक गया, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? ठीक, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि 50 लड़के लड़कियों गर्ल्स 50 बॉयज 70 जो पिकनिक पर जाना है, और लड़कियों का केवल 40% और लड़कों का 50% पिकनिक पर गया है, तो पिकनिक पर लगभग कितने प्रतिशत? तो इन्हीं लोगों का पूछ रहा है, तो इन्हीं लोग जब पूछे तो 50 गुणे 40 बटा के 100 कर देते हैं। ठीक, 0 से 0 कटा, इस 0 से 1 कटा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, लड़कियों का 20 लोग गए। ठीक, अब लड़कों का दिया है तो यहाँ 70 गुणे 50 बटा के 100, 0 से इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, यानी 35 आएगा। ठीक, यानी इतने लोग गए, इन दोनों का योग करते हैं, जोड़ने पर हमारा 5 या 55 लोग गए। अब इनका प्रतिशत पूछ रहा है, कितने पिकनिक पर जो गए हैं इनका प्रतिशत पूछ रहा है, तो लगाने के लिए 55 को नीचे कर लेंगे, और जितने लोग गए हैं 50 और 70 सभी का योग है, तो सभी का योग 120 हो जाएगा, 120 गुणे 100 हो जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, और 2 6 के 12 और 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको गुणा करना है, 50 25 को 5 हासिल 2 और 50 25 और 2 27 आ जाएगा, 275 बटा के 6 हो जाएगा। अब इसको भाग देने पर 275 का 6 में भाग दे देते हैं, तो 275 में 6 का भाग देने पर हमारा तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 3 5 और 6 6 6 36 यानी 6 5 30 हो जाएगा। 5 फिर 10 में लेकर 0 बढ़ा देंगे, तो 6 8 48 कर लेंगे, 48 2 फिर नहीं जाएगा तो 0 कर 6 से 18 85 45.83 आंसर आएगा, लेकिन लगभग में इसको हम लगभग में 46% इसको मान लेंगे, 46% लड़के गए थे, लगभग में 46% इसको मान सकते हैं। पांचवा सवाल हमारा इसमें दिया है कि अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले, तो दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक, तो लगाने के लिए सबसे पहले इसमें 2 परीक्षा हुई है, एक परीक्षा में 500 में से 70% अंक प्राप्त करता है। ठीक, दूसरे में वह 700 में से 80% अंक प्राप्त करता है। अब दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर दोनों का योग मिलाकर वो कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? तो सबसे पहले हम परसेंटेज में चेंज कर देते इसको अंक में, तो 500 गुणे 70 बटा के 100 हो जाएगा, 500 गुणे 70 बटा के 100, 1 0 से 1 आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, यानी 7 5 35 350 आ जाएगा, 350 अंक,
यानी 500 में से पहले में हुआ 700 350 नंबर पाता है। दूसरे परीक्षा में, ये पहला परीक्षा हो गया, दूसरा परीक्षा में 700 में से 80% अंक प्राप्त करता है, तो इसको अंक में परिवर्तित करने के लिए 80 का 100 से भाग दे देंगे, डबल जीरो पड़ जाएगा, यानी 7 8 56, अर्थात 7 दूसरे परीक्षा में 700 में से 560 नंबर प्राप्त करता है। अब दोनों को मिलाकर पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0 से 0 हो जाएगा, ये 5 6 11 को 1 हासिल 5 9, यानी 910 दोनों परीक्षा में, यानी 1200 में से वह 910 अंक प्राप्त करता है। अब इसी को जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको क्वेश्चन में बताइए कि कितने परसेंटेज प्राप्त करता है, तो जब ये प्राप्त करता है तो इन दोनों का योग करते हैं, 5 और 7 का मान तो 1200 आ जाएगा, 1200 जब आ जाएगा तो जो अंक का योग है 910 नंबर प्राप्त करता है, तो कुल को मिलाकर परसेंटेज निकाल लेते हैं, तब 1200 को नीचे कर देंगे, पूरे 100 कर देंगे, ठीक 100 जब कर देंगे, अब डबल जीरो से डबल जीरो को हम काट देते हैं, डबल जीरो हमारा कट जाएगा, बचेगा कितना 910 बटा के 12। अब 910 में हम 12 का भाग दे देते हैं, 910 में 12 का भाग देने पर हमारा तो आ जाएगा 12 7 84, 11 में से 4 गया 7, ये बचा 0, यहाँ से कट गया सब, तो ये हो गया, तो 12 5 60, 12 6 बात, तब 12 5 60 हो जाएगा ये, ठीक। अब 0 1 10 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव ले लेंगे इसको, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 96 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको एक और ये तो 12 36, तो क्रिया इसी तरह से चलती रहेगी, अर्थात हमारा 12 में इसका भाग देने पर हमारा 75.83% हुआ प्राप्त करता है, 75.83% प्राप्त करता है। छठा सवाल हमारा दिया है इसमें, किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं, एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वाले की संख्या वही, तो उत्तीर्ण होने वालों की संख्या का नया प्रतिशत क्या हुआ, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम कि किसी विद्यालय परीक्षा में शामिल होने छात्रों संख्या के 75% उत्तीर्ण हुए, जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या 75% है, और जो अनुत्तीर्ण हुए 25%, लेकिन अनुत्तीर्ण का नहीं पूछा है, इसमें पूछ इसी का है, ठीक। तो उत्तीर्ण होने के संख्या 18% बढ़ गई, तो उसमें जब 18% बढ़ गई, इसमें 75 को ऐसे कर लेंगे, गुणे 18% का 118 मान लेते हैं, बटा के 100 हो जाएगा, ठीक, बटा के हमारा 100 हो जाएगा। अब इसमें भाग देने पर 2 5 10 0 हो जाएगा, 2 5 10 2 9 18, ठीक। अब इसमें भाग दे देते हैं, तो 5 से कम 5 0 आ जाएगा, 50 50 5 75, ठीक। अब इस 15 में 59 का गुणा कर देते हैं, या तो फिर कटेगा 5 गुणा के 10 हो जाएगा, 5 3 15, ठीक। तो अब 3 गुणे 59 आ जाएगा, बटा के हमारा 2, गुणा करने पर 3 9 27 को 7 हासिल 2 3 5 15 2 70, यानी 170 बटा के 2 आ जाएगा। अब इसमें कटाने पर हमारा 2 8 16 दशमलव 2 8 16 दशमलव 5 हमारा आंसर 88.5% अथवा नया इसका नया प्रश्न निकलना है। अब बढ़ते हैं सवाल, 7वां सवाल हमारे इसमें दिया है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है, यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या 30% वजीफा पाते हैं, तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि जो वजीफा पाते हैं लड़कों के जो संख्या है 3:2 के अनुपात में है, ठीक। तो दिया है लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या 30%, तो इतने लोग 20% तथा लड़कियों की संख्या 30% वजीफा पाते हैं, जो न पाते हैं उनका प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो जो न पाते हैं उनको इस तरह से कर लेते हैं, 3 गुणे 20% पाते हैं तो 80% नहीं पाते, 80 बटा के 100 कर लेंगे, प्लस लड़कियों का 2 गुणे 30% पाते हैं वजीफा तो 70% नहीं पाते होंगे, तो 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10, ठीक, 0 से 2 कट जाएगा, और 2 4 8 2 5 10, ऊपर ऊपर गुणा करने को हमारा 3 4 12 12 बटा के 5 प्लस ये 7 बटा के 5 आ जाएगा। अब
हर समान होने से हमारा ये जुड़ जाएगा, 12 7 19, 19 बटा के 5 हो जाएगा। अब 1905 भाग देते हैं, 1905 का भाग देने पर तो 5 × 15 5 8 40 35 हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि जो वजीफा ना पाते इतने लोग, लेकिन इनका प्रतिशत अब पूछ रहा है हमसे। इनका जब प्रतिशत पूछ रहा है तो 3.8 का हम परसेंट निकाल लेते हैं। अब कुल का योग 5 हो जाएगा, 5 का लेंगे तो पूरे 100 हो जाएगा। ठीक, अब 100 हो जाएगा बोले तो 5 भी से 100 हो जाएगा बराबर। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर हमारा 20 का इनमें करने पर 38 गुना के 76 0 आ जाएगा, यानी अर्थात हमारा 76 हमारा आंसर आ जाएगा 7 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है 3 नंबर। 8वां में दिया सवाल कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, इसमें लगाने के लिए सबसे पहले इसमें दिया कि लड़के बॉय और गर्ल, इनका रेशियो जो दिया 3:2 के अनुपात में दिया है। ठीक, अब इसमें 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क पूछ रहा है। तो अवयस्क पूछ रहा था 20% लड़के हैं तो 80% अवयस्क में आ जाएंगे, पूरे 100 प्लस 2 का इधर करने पर तो 25% लड़कियां वयस्क हैं तो 75% अवयस्क हो जाएंगे। इनका प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो हम 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 5 10। ठीक, ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 3 × 4 3 चौक 12, 12 बटा के 5 प्लस ऊपर बचाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2। अब इसका तीजे गुणा कर देते हैं, तीजे करने पर 12 गुना के 24 प्लस 5 × 15 बटा के 5 गुना के 10, जोड़ देने पर आ जाएगा ये 39 बटा के 10। अब 39 में 10 का भाग देते हैं, 39 में भाग देने पर हमारा 3.9 आ जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि अवयस्क विद्यार्थियों को पैसा जो अवयस्क वो 3.9 के अथवा में आए हैं, लेकिन इनका प्रतिशत पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स तो 5 आ जाएगा, तो नीचे 5 हो जाएगा, गुणे परसेंटेज में है तो 100 हो जाएगा, तो 5 20 से 100 हो जाएगा। अब 20 में इसका गुणा करने पर ये आ जाएगा 780, ये कम पर दशमलव तक करेंगे 78, अर्थात हमारा 8वां का 78% हमारा ये अवयस्क में आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है 9वां सवाल। इसमें दिया हमारा कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसमें दिया है कि जो बच्चे लड़के और लड़कियां आए इनको जो 4:1 में है 75% को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलती उनका प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें दिया है कि बॉयज और गर्ल्स तो 4:1 अनुपात में है दोनों। ठीक, अब इसमें 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 70% लड़कियों को मिलती है, और नहीं जो इसका मिल रहा है उसका पूछ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं 4 × 75% लड़कों को मिलती है तो 25% लड़कों को नहीं मिलती है, पूरे 100 प्लस और दिया कि एक लड़कियों को 1 दिया और 70 बटा के 70 नहीं, इसमें 70% लड़कियों को मिलती है तो 30% लड़कियों को नहीं मिलती, 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कहते हैं 25 चौका 100, 4 का 4 1 हो जाएगा, ऐसे 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 3 बटा के 10, तीजे किसका गुणा करने पर हमारा 10 से कम 10 प्लस 3 बटा के 10 बराबर 13 बटा के 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें भाग दे देते हैं, भाग देने पर हमारा 1.3% लड़कों को नहीं मिलती। अब इनका परसेंट बदलने के लिए सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर हमारे 5 आ जाएगा, फिर 5 हो जाएगा
5, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से उसका गुणा कर देते हैं, तो 100 से गुणा करने पर हमारा 5 20 से 100 आ जाएगा बराबर 13 दूना के 26 यानी 260 आ जाएगा। एक अंक का दशमलव होता है, एक अंक का दशमलव लगा दें, 26% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10वां सवाल में दिया कि दो छात्रों ने कॉलेज के चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ, तो कुल मत कितने डाले गए थे? इसमें हारे हुए प्रत्याशी का नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कुल मतों का पूछ रहा है। तो दो प्रत्याशी थे, मान लीजिए x है कोई y है, तो एक को 60% प्राप्त हुआ, एक को 40% प्राप्त हुआ, ठीक। ये हार गया, 144 से जीत गया, तो दोनों का जो अंतर है वो 20% आ रहा है, 20% आ रहा है। तो 20% का दिया है तो 20% बराबर 144 आ जाएगा, ठीक। 144 दिया है, तो कुल मतों का पूछ रहा है, तो कुल मत जो हमारे हैं 100% है, 100% में कुल मत हमारे हैं 100%, तब 100% को यहाँ पर कर लेंगे, 100% हो जाएगा और इसको क्वेश्चन मार्क से जोड़ देंगे। तब इसका तिर्यक जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था, तिर्यक गुणा कर देंगे, 144 हो जाएगा गुणे 100 बटा के 20, ठीक। 0 से 0 काट देंगे, ठीक। 2 5 10 हो जाएगा बराबर। अब 144 में 144 गुणे 5 से गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर 5 4 को 20 को 0 2 5 4 को 20 22 को 2 5 1 5 2 7 यानी 720 कुल मतों की संख्या 720 है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 11वां ने दिया कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या पूछ रहा है इसमें। तो दो विरोधी उठे हैं x y, एक को 40% प्राप्त होता है और एक 60% से विजयी होता है, तो जो हारा है इसका तो दिया है 15,000, इन दोनों का जो अंतर है वो 20% में आ रहा है। तो जब 20% का मतलब तो हारे वाले मतों का जो है उसको 15,000 मतों से वो हार जाता है, तो इसका पूछ रहा है, जो जीता है उसका पूछा था 60% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम कर लेंगे 15,000 गुणे 60 बटा के 20, ठीक। 0 से 0 काट देंगे और 2 3 6 आ जाएगा। अब 15,000 में 3 का 3 0 0 0 3 5 15 5 चलेगा, 3 3 1 4 यानी 45,000 मतों से वह जीत जाता है दूसरा पत्र से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12वां सवाल में दिया हमारा, किसी महाविद्यालय में चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत थे। इसमें पूछ रहा है कि 2 प्रत्याशी, मान लीजिए कोई x y रहा होगा, तो एक को पड़ा 40% मिला, लेकिन 160 मतों से हार गया, 160% मिला। इसका पूछ रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 20% का है, तो जो अंतर दिया हमारा 20%, तो 20% का हमारा 160 कर लेंगे, ठीक। अब इसमें पूछ रहा कुल पढ़ने वाले मत थे, तो इसका नहीं कुल मत पढ़ने वाले पूछ रहा, तो कुल का हमारा 100% हो जाएगा, ठीक। तो हम 160 तिर्यक गुणा कर देते हैं, 160 गुणे 100 बटा के 20%, 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16 बराबर 8 का ये 80 हो जाएगा, 80 गुणे 100 10 में गुणा करने पर बराबर 800 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।